बुआ जी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रही हूँ, ना ही आप पापा से बात करते हैं, ना ही उन्हें रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं। जी हाँ बेटा, इस सवाल का जवाब ना ही पूछ तो तेरे लिए भी और मेरे लिए भी बेहतर ही होगा। बुआ जी, पहले मैं छोटी थी तो मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ ये सारे सवाल मेरे दिमाग में रह रहकर ये सारे सवाल रिपीट होते हैं। ना ही आप पापा से बात करती हैं, ना ही उन्हें राखी बांधती हैं। जिस कमरे में पापा रहते हैं उस कमरे में आप जाती ही नहीं है। मुझसे इतना प्यार करते हैं, भैया से इतना प्यार करती हैं, मम्मी से इतना प्यार करती हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप पापा से इतनी नफरत करती हैं? बेटा, मैं तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकती, इसके लिए मुझे माफ कर दे। और बेहतर यही होगा बेटा कि अब दोबारा तुम मुझसे कभी मत पूछना कि मैं तेरे पापा से क्यों बातचीत नहीं करती हूँ, उसे क्यों राखी नहीं बांधती हूँ। बुआ जी, आज मुझे जानना ही है कि आखिर बात क्या है। आप पापा की इतनी फिक्र करते हैं, उनके खाने पीने में किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं, बस उनको ये जताते नहीं हैं आप कि आप उनकी फिक्र करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं करते हैं, ना ही उनके सामने आते जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं बुआ जी? आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए बुआ जी। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि बीते हुए समय में ऐसा क्या हुआ था जिससे आप पापा से इतनी ज्यादा दूरियां बना लिए हैं। बुआ जी, प्लीज बुआ जी बताइए ना, बताइए बुआ जी, आखिर बात क्या है, बताइए बुआ जी। जिया बेटा, तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो गया है ना, चलो कोचिंग जाओ। ओहो मम्मी, मैं बुआ से कुछ पूछ रही थी और आपने आकर डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज मम्मी आप जाइए ना, थोड़ी देर बाद जाऊंगी आज मैं कोचिंग। मुझे आज बुआ से अपने सवालों के जवाब चाहिए ही चाहिए। जिया बेटा, क्यों अपनी बुआ को परेशान कर रही हो? तुम जाओ, कोचिंग जाओ, निकलो यहाँ से। बुआ जी, आज तो जा रही हूँ मैं, लेकिन आपसे ये वादा है कि मैं अपने सवालों के सारे जवाब आपसे पूछ कर ही रहूंगी, क्योंकि जब तक मैं सवालों के जवाब मिल नहीं जाएंगे मुझे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। भाभी, आज जिया ने जो कुछ मुझसे पूछा है उससे मेरे पुराने घाव ताजा हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे सामने फिर कभी कोई बात आए ऐसी। जी जी, जिस दर्द को आप 30 सालों से छुपाए हुए हैं अपने सीने में, आज जिया ने उन सवालों को पूछकर आपके दर्द को ताजा कर दिया है। जी जी, आप चिंता मत करिए, आज के बाद जिया कभी भी इन सवालों को नहीं पूछेगी। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता है कि अब जिया इस तरह शांत रहेगी, क्योंकि जिया अपने सवालों के जवाब जरूर चाहेगी। जिया छोटी बच्ची नहीं है भाभी, वो समझदार हो गई है, अब वो हर चीज को समझने लगी है। उसके मन में ये सारी बातें रह रह कर आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते मैं और भैया बात नहीं करते हैं। जी जी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन न दिया जाए, इसलिए जी जी आप रोना बंद करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। भाभी, मेरा मन नहीं है खाना खाने का, आप लोग खा लीजिए, मैं जब लगेगा तो खा लूंगी। आइए जीजी, इधर बैठिए, मैं आपको कुछ समझाती हूँ। भाभी, मैं नहीं चाहती हूँ जिया और सुमित के सामने ये सारी सच्चाई आए, वरना वो दोनों अपने पापा से बहुत नफरत करने लगेंगे, बहुत नफरत करने लगेंगे, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने भाई से भले ही बात नहीं करती हूँ, कितनी भी नाराज हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसके बच्चे उससे नफरत करें। जितनी इज्जत वो अपने पापा की करते हैं वो इज्जत हमेशा बनी रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। और जिस दिन बच्चों के सामने ये सारी सच्चाई आएगी उस दिन वो अपने पापा की इज्जत करना छोड़ देंगे। हाँ जी जी, आप सही बोल रहे हो, इसलिए अच्छा यही है कि जो बात पहले दफन हो गई है वो दफन ही रहे तो ही बेहतर है। जी जी, आप आराम करिए, जब आपको लगेगा कि आप ठीक हैं तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खाना लाकर दे दूंगी। मैं थोड़ा आराम करती हूँ। हाँ हाँ भाभी, तुम जाओ, तुम आराम करो, मुझे जब लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जी जी, कहने को तो हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आप इस कमरे में अकेले कैद होकर रह गई हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है दीदी, ये घर भी आपका है, आप क्यों नहीं बाहर निकलती हैं? कब तक इनसे आखिर अपनी नजरें चुराएंगी, कब तक इन्हें नहीं देखेंगी? भाभी, जब भी भूले भटके से मेरा भाई मेरे सामने आता है तो मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शरीर सुन्न हो रहा है, बस इसलिए मैं किसी भी बात को नहीं दोहराती हूँ। ऐसा लगता है कि जो हो गया सो हो गया, बात को खत्म करो। अब मेरा जीवन बचा ही कितने दिनों का है, सारी जवानी तो इसी तरह विधवा बनकर गुजार ली, अब और क्या ही टेंशन लेना, जीवन तो ऐसे ही चला गया है। भाई से बिना बोले, पति से बिना मिले, सारा जीवन ऐसे ही चला गया है। शादी के 2 घंटे बाद मेरे भाई ने मेरे पति को मार डाला, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जीवन में? अब तो जीवन में किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। इस घर में कोई भी चीज सही जगह पर नहीं मिलती है। जी जी, लगता है ये आ गए हैं, मैं जल्दी से जाकर इन्हें खाना परोस देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, जाओ आप जाओ। अरे हाँ हाँ बाबा, बस आ रही हूँ मैं, घर से इस तरह निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बस जल्दी से आती हूँ मैं। तुम बाइक लेकर मेरे घर के थोड़ा सा आगे खड़े हो जाओ, घर के सामने मत खड़े होना, वरना किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी।
हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? ये जिया जिया किससे इस तरह से बात कर रही थी? बहुत दिनों से सुन रही हूँ इस तरह छुप छुप कर किसी से बात करती है जिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आज तो मैं साफ साफ समझ गई हूँ कि आखिर माजरा क्या है। हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। हे परमात्मा, हे भगवान, जो इस घर में 30-35 साल पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो भगवान, दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है भगवान, वो काली रात दोबारा जीवन में ना दिखाना भगवान। हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ, मैं निकल ही रहा हूँ। हे भगवान, अभी जिया घर से बाहर गई है और ये भी घर से बाहर कहीं जाने की बात कर रहे हैं। कहीं जिया को इन्होंने उस लड़के के साथ देख लिया जिससे जिया बात कर रही थी, तो कहीं आफत ना आ जाए, तूफान ना आ जाए। हे भगवान परमात्मा, रक्षा करिए। गीता, मेरी फाइल निकालो जल्दी से, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे मीटिंग में जाना है। हाँ हाँ, अभी निकालती हूँ, बस लेके आ रही हूँ, आप बैठिए, मैं थोड़ा ढूंढती हूँ। ढूंढती हूँ का मतलब क्या है? क्या फाइल को तुमने किसी कोने में रख दिया है या किसी ताले के अंदर बंद करके रख दिया है? अरे वो फाइल है, मैंने रात को ही लेकर आया है ऑफिस से, वो तो सामने ही रहनी चाहिए ना। हाँ हाँ, बस जा ही रही हूँ। आप चाय पियेंगे क्या? अच्छा, एक काम करिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आप 10 मिनट वेट करिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तल के लेकर आती हूँ। वैसे भी बारिश हो रही है, आप बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय पीकर जाइए मीटिंग में, तो आपका दिमाग भी तरोताजा रहेगा। मैंने तुमसे बोला चाय और पकौड़े के लिए, जब तुमसे जो बात बोली जाए वो काम किया करो। अभी मुझे बहुत जल्दी है, जाओ और जाकर फाइल लेकर आओ 1 मिनट के अंदर। हाँ हाँ, बस जा रही हूँ बस। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी से, हमें मीटिंग के लिए जाना है ऑफिस। अरे क्या हुआ, फाइल मिली या नहीं मिली है? क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? हे भगवान, ये औरत को जब जल्दी काम करने के लिए बोलो तो काम नहीं सुनती है। इसके लिए तो बहुत दिमाग खराब होता है मेरा। कितनी देर से गई है? 15 मिनट हो गए हैं इसे फाइल ढूंढते ढूंढते। ये लीजिए, ये मिल गई आपकी फाइल। वो क्या है, मैं भूल गई थी कि फाइल कहाँ रखी है। मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया था फाइल को, ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि कहाँ रखा है। बहुत ढूंढा, जब जाके मिली है, इसलिए इतनी देर हो गई फाइल लेकर आने में। लीजिए। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। फाइल को सामने रखा करो, समझ में आई तुम्हें? बहुत अर्जेंट फाइल रहती है मेरी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आज मुझे जाने की जल्दी ना रहती ना तो तुम्हें ढंग से सबक सिखाता मैं कि क्या होती है लापरवाही का नतीजा। मैं तो जानबूझकर इन्हें अपनी बातों में फंसा रही थी ताकि ये थोड़ी और देर रुक सकें घर में, और जिया अपनी जिसके साथ भी जा रही थी चली जाए जल्दी से। कहीं ये देख लेती उसे गाड़ी में एक साथ तो पता नहीं क्या होता, आफत ही आ जाती। जिया को आने दो, आज उससे बात करके ही रहूंगी कि आखिर माजरा क्या है। मैं नहीं चाहती हूँ जो कई सालों पहले जीजी के साथ हुआ है वो जिया के साथ हो। जिया जिसके साथ भी घूम फिर रही है, बातचीत कर रही है, उसका क्या हश्र होगा ये जिया को नहीं पता है। अभी मैं जिया को सारी बात बताऊंगी, उसे सारी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। एक बार जो हो गया, मैं नहीं चाहती कि दोबारा वो फिर से दोहराया जाए। इतिहास को मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। आने दो आज जिया को, जिया से आज बात करूंगी ही मैं। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम वेट कर रहे थे मेरा बहुत देर से, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर थी, घर में सभी लोग थे। मैं अभी भी फ्री होकर अपने रूम में आई हूँ तो तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, हाँ ठीक है, कल कॉलेज आना, फिर देखते हैं अपन लोग। अरे बाबा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मेरे घर वाले मान जाएंगे। उन्हें कौन सा पता है कि मैं अपनी दोस्त सहेलियों के साथ जा रही हूँ या तुम्हारे साथ जा रही हूँ। जिया, किससे बात कर रही हो तुम? फोन रखो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो मेरी फ्रेंड है मम्मी, मेरी फ्रेंड है मम्मी। मुझे ज्यादा बेवकूफ मत समझो जिया तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी चाल ढाल से, तुम्हारी हरकतों से समझ जाती हूँ कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तुम क्या सोच रही हो कि जो इतने दिनों से चल रहा है मुझे नहीं पता है? मुझे सब पता है जिया, तुम मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। आपका कहने का मतलब क्या है मम्मी? मैं समझी नहीं। इतनी भी नासमझ बनने की कोशिश मत करो जिया, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो। मैं माँ हूँ, मेरी नजरें तुम्हारे आगे भी और पीछे भी रहती हैं। ये समझ लो कि तुम जहाँ जा रही हो ना, वो लाइन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे उस सहेली दोस्त के लिए भी। जिस लाइन पे तुम जा रही हो ना, अभी भी समय है, उस सबसे पीछे हट जाओ और तुम अपने दोस्त से बोल दो कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, वरना ऐसा ना हो कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ये सब क्या बोल रही हैं मम्मी आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं किसी इंसान के लिए? अरे वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का, मैं सब जानती हूँ किसका क्या है और किसका क्या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि तुम उसकी मौत का जिम्मेदार मत बनो। तुम पीछे हट जाओ इन सब चीजों से, तुम अपने कदम को पीछे हटा लो ताकि वो सामने वाला भी इन सब चीजों से पीछे हट जाए। क्योंकि जिया, तुम्हें कुछ नहीं पता है बेटा, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो उस रास्ते में सिर्फ सामने वाले के लिए मौत रहेगी, मौत, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलिए मम्मी,
अनुराग बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, अच्छे खानदान का बेटा है वो, बहुत समझदार लड़का है मम्मी। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी जॉब लगी है और मैं उसे आज से नहीं जान रही हूँ, करीब 5 सालों से जान रही हूँ मैं उसे। दिल का बहुत साफ है, बहुत नेक लड़का है वो। बेटा तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर, तू अपने पापा को नहीं जानती है, तेरे पापा इस मामले में जल्लाद है, जल्लाद। तू कुछ नहीं जानती है बेटा, कुछ नहीं जानती है। जो समय बीता है वो तूने नहीं देखा है बेटा। इस बारे में बात कर रही हैं मम्मी आप? मैंने क्या नहीं देखा है? और ऐसा कौन सा समय बीत गया जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? किसके साथ क्या हुआ है, क्या किया है पापा ने? आखिर पापा किस चीज के जिम्मेदार हैं? क्या बात है बताइए मम्मी। पापा को लेकर इस घर में थोड़ी सी सनसनी टाइप की बनी रहती है। बताइए मम्मी, बताइए, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पूरा अधिकार है मम्मी जानने का। प्लीज मम्मी, आपको मेरी कसम है, आपको भैया की कसम है, प्लीज मम्मी बताइए। बेटा ये सब जानने के बाद तू अपने पापा से नफरत करने लगेगी, लेकिन बेटा तू जो कर रही है उसे तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। किसी की जिंदगी का सवाल है बेटा, ऐसा ना हो कि दोबारा तेरे पापा वही सब करें जो 30-35 सालों पहले किया है उन्होंने। मम्मी आखिर ऐसी क्या बात है जो आप लोग हमसे छुपाते हैं? बुआ भी कोई बात नहीं बताती हैं। इस घर में कोई ना कोई राज तो जरूर दफन है। तुम लोग जानना चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात। तुम लोग तो जानते हो कि तुम्हारे पापा की राजनीति में कितनी पहुंच है। बड़े बड़े नेता राजनेताओं के साथ तुम्हारे पापा को उठना बैठना है, और तुम्हारे पापा एसपी डीएसपी कलेक्टर सबके साथ उठना बैठना है, इसलिए तुम्हारे पापा का हर गुनाह माफ हो जाता है। बेटा आज से 35 साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पापा एक पार्टी के सांसद थे। बेटा उस समय पर तुम्हारी बुआ जी किसी लड़के को पसंद करती थी। कहने को तो तुम्हारे पापा बुआ जी से छोटे हैं, लेकिन इस घर में हमेशा से ही तुम्हारे पापा की चलती आई है। बुआ जी को इतना भी अधिकार नहीं था कि अपने मन के कपड़े पहन सकें। हर चीज तुम्हारे पापा की निगरानी में होता था, क्योंकि तुम्हारे दादा दादी का समय से पहले ही देहांत हो गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुआ को पाला पोसा, इसलिए पापा ऐसा समझते थे कि बुआ की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पापा का अधिकार है। बुआ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो पापा की इच्छा के खिलाफ हो। लेकिन समय के साथ तुम्हारी बुआ को तुम्हारे फूफा जी से प्रेम हो गया, और जिसके चलते उन्होंने घर वालों से बताई ये बात। तुम्हारे पापा से जब तुम्हारी बुआ ने ये बातें की तो तुम्हारे पापा ने साफ साफ इन सब चीजों से इनकार कर दिया। लेकिन फूफा जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे घर के लड़के थे, और बुआ तुम्हारे फूफा जी को बहुत पसंद करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे पापा उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि तुम्हारे फूफा जी दूसरे समाज के थे। इंटरकास्ट मैरिज तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लाख मनाया तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे पापा को, लेकिन तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं माने। और जब बुआ ने मजबूरी में आकर तुम्हारे फूफा जी से मंदिर में शादी कर ली, तो तुम्हारे पापा ने गुंडों के हाथों तुम्हारे फूफा जी का मर्डर करवा दिया बेटा, मर्डर करवा दिया। शादी के 2 घंटे बाद ही अपनी बहन को विधवा कर दिया उन्होंने। क्या बात कर रही हैं मम्मी आप? पापा ने ऐसा किया? बाप रे। इसका मतलब पापा कातिल है, पापा मर्डर है, पापा ने अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया। हे भगवान, मम्मी ये बात आपने हम लोगों से इतने सालों तक छुपाई। बेटा हम तो तुम्हें कभी बताते भी नहीं ये बात, क्योंकि बच्चों की नजरों में अपने बाप की इज्जत को गिरते हुए देखना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम अपने पापा को बहुत प्रेम करो, उनका सम्मान करो। वो भले ही कैसे हो, लेकिन तुम अच्छे रहो। बस बेटा हम यही चाहते हैं। और बेटा इसलिए हम तुम्हें ये बात समझा रहे हैं कि देखो, जो कुछ तुम्हारी बुआ के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारी बुआ सिर्फ और सिर्फ विधवा का जीवन जी रही है। इसके आगे मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहूंगी बेटा, तुम लोग खुद ही समझदार हो, तुम्हें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान है। भैया हमारे पापा कातिल है, कातिल। भैया हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि पापा ने ये सब करवाया, वो भी अपनी बहन की। हाँ जिया, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। तभी हम कहें कि वो अपने कमरे में ही क्यों रहती हैं, क्यों पापा के आमने सामने नहीं आती हैं, क्यों पापा से बात नहीं करती हैं, क्यों पापा को राखी नहीं बांधती हैं। आज हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए। हाँ भैया, मुझे भी सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब मैं कभी बुआ से किसी भी विषय में सवाल नहीं करूंगी। भैया मैंने अनुराग के साथ क्या क्या सपने देखे थे। मैंने तो सारा जीवन उसके साथ बिताने का सपना देखा था। भैया कुछ दिनों बाद अनुराग के मम्मी पापा रिश्ता लेकर आने वाले थे। अब क्या होगा भैया? भैया प्लीज आप कुछ करिए ना भैया। मैं अनुराग के बिना नहीं रह सकती भैया, नहीं रह सकती। प्लीज भैया आप पापा को समझाइए ना, आप पापा से बात करिए ना। जिया तूने सुना ना कि पापा ने बुआ के साथ क्या किया है? इसके बाद भी तू बोलती है कि मैं पापा से बात करूं? किस मुंह से बात करूं जिया? ठीक है भैया, आप बात नहीं कर सकते ना, तो मैं खुद ही बात करूंगी। मैं खुद बात करूंगी पापा से। पापा की तानाशाही इस तरह नहीं चल सकती। हम पापा को ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे अब, जिससे कि
जिया तू कुछ नहीं कर सकती, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। और खबरदार ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। तूने सुना ना कि पापा ने फूफा जी के साथ क्या किया है। क्या तू चाहती है कि पापा अनुराग के साथ भी ऐसा ही करें? तू अपने जीते जी अनुराग को। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं चाहती हूँ भैया, कुछ भी नहीं चाहती हूँ भैया। जिया अपने आप में हिम्मत रख, रोने से कुछ नहीं होगा। हे राम, हे भगवान, मेरी बच्ची को सद्बुद्धि दो। हे भगवान, उसकी रक्षा करो। भाभी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? कोई बात है क्या? जी जी, जिस बात का डर था वही हुआ। जी जी, जिया जिया किसी लड़के को पसंद करती है। क्या क्या बात कर रही हैं भाभी आप? आपने आपने जिया को समझाया नहीं? समझाया जी जी, बहुत समझाया, लेकिन वो तो उसे अपना सब कुछ मान बैठी है। मजबूरी में आकर मैंने उसे आपकी सारी बात बताई कि बुआ जी के साथ क्या क्या हुआ था। क्या आपने वो पुरानी घटना बता दी? क्यों बता रही है भाभी आपने? ऐसा क्यों किया भाभी आपने? जी जी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं जिया को वो सारी बात बताऊं, लेकिन जी जी मजबूरी में आकर मुझे सारी बात बतानी पड़ी। मैं भी क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। कम से कम इसी बहाने मैं सोच रही थी कि वो ये सब छोड़ दे, उस लड़के से बात करना छोड़ दे, लेकिन जी जी वो मान ही नहीं रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो माने। और जी जी यदि ये सारी चीजें आगे बढ़ी ना, इसी तरह इनका रिश्ता कंटिन्यू रहा ना, तो पता नहीं क्या होगा जी जी। मुझे तो आने वाले तूफान का बहुत डर लग रहा है। चलो भाभी, हम दोनों चलकर जिया से बात करते हैं, हमें उसे समझाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जीजी, चलिए चलिए जीजी, हम उसे समझाएंगे, हो सकता है वो आपकी बात समझ जाए। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे। मुझे तो लगा मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, मेरी कहने पर चलती है, मेरी बेटी मेरी इज्जत है, लेकिन ये क्या, ये तो सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुली है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जब आज से 30-35 साल पहले ये सब होने नहीं दिया, तो आज कैसे होने दूंगा? जब मैंने अपनी बहन को ये सब नहीं करने दिया, तो मेरी बेटी है ये, तो फिर मेरा खून है, इसे कैसे करने दूंगा? देखता हूँ कौन है वो लड़का, आखिर किसकी मौत आई है जो मेरी बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा है। मैंने भी यदि उसका इस दुनिया से काम तमाम ना कर दिया ना, तो मेरा भी नाम विजय प्रसाद नहीं। अनुराग, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है, तुम गार्डन में आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है जिया, इस तरह अर्जेंट में तुम मुझे मिलने क्यों बुला रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम रो क्यों रही हो? बस अनुराग, मुझे तुमसे मिलना है, इतना काफी नहीं है क्या? तुम जल्दी आओ गार्डन, मैं तुमसे जरूरी बात करने आ रही हूँ। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। अच्छा, तो गार्डन में बुला रही है उस लड़के को मिलने। देखता हूं मैं भी कौन है आखिर वो। उसका वहीं मैंने आज काम तमाम ना किया ना, तो मेरा भी नाम विजय प्रसाद नहीं। देखता हूं कौन है वो। उसने मेरी बेटी के साथ इस तरह रिश्ता बनाकर अपनी मौत को दावत दिया है। मैं भी आज उसका काम तमाम करवा कर ही रहूंगा। जी, इन्होंने जिया की बात सुन ली है, ऐसा लग रहा है जीजी आज फिर ये कुछ अनर्थ करेंगे। चलिए जीजी, हमें भी इनके पीछे चलना पड़ेगा। हाँ भाभी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज से 30 साल पहले जो हुआ है आज फिर वही हो जाए। चलिए जीजी, किसी बेकसूर को, किसी मासूम की जिंदगी को हम इस तरह उजड़ने नहीं दे सकते। जहाँ जिया ने अनुराग को मिलने के लिए बुलाया था, विजय प्रसाद जी पीछा करते करते अपनी बेटी का वहाँ पहुँच जाते हैं। विजय प्रसाद जी बहुत पहुंचे हुए इंसान थे, उनकी राजनीति में बहुत पकड़ थी, और गुंडे और पुलिस वालों से तो उसके साथ तो उनका जैसे उठना बैठना ही था। इसलिए विजय प्रसाद जी बिल्कुल नहीं डरते थे इस चीज को लेकर। क्या तुम्हारे पापा इतने खतरनाक हैं? इतना गलत किया तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुआ के साथ? तुम्हारे पापा को जरा भी शर्म नहीं आई? उन्होंने अपनी बहन की मांग उजाड़ दी, अपनी बहन को जीवन भर के लिए विधवा बना दिया। हे भगवान, कैसा भाई है। अनुराग, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आए। तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हारा जीवन खतरे में हो। तुम्हें क्या लगता है जिया कि मैं इस तरह डर कर तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं इस तरह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पापा कैसे हम दोनों को अलग करते हैं। हम आज ही जाकर मंदिर में शादी करेंगे और हम खुद ही जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवाएंगे इस बात की। पापा पापा आप यहाँ? पापा पापा, अनुराग की कोई गलती नहीं है पापा, अनुराग को कुछ मत करिए पापा प्लीज। अंकल जी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अंकल जी प्लीज हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये। अनुराग चलो यहाँ से, चलो, पापा बहुत गुस्से में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए उनके हाथों। प्लीज अनुराग चलो, तुम्हें मेरी कसम। अरे काया, रुक, कहाँ भागा जा रहा है? रुक जा, मैंने कहा रुक जा, वरना मैं गोली चला दूंगा। जिया, ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। जिया जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कोई मेरी जिया की जान को बचा लो, कोई मेरी जिया को बचा लो, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा, जिया बेटा, जिया बेटा। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी एम्बुलेंस को फोन लगाओ, जल्दी से फोन लगाओ। मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेकर चलो।
जिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा जिया। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कैसा बाप है तू, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अपनी बेटी को जान से मार डाला तूने, जान से मार डाला अपनी फुलसी बच्ची को। नहीं 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 जीजी, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। मैं तो बस उस लड़के को मार रहा था। जीजी मुझे माफ कर दो जीजी, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा जीजी। चुप कर, अपनी इस मनहूस सी जुबान से मुझे जीजी कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू मेरे पति का कातिल है, तू मेरे भतीजे का कातिल है। अरे कातिल, जाकर किसी नदी तालाब में डूब कर मर जा, शर्म कर। तूने अपनी बेटी को मार डाला। हे भगवान, अरे क्या कसूर था मेरी फूलसी बच्ची का? यही ना कि वो किसी से प्रेम करती थी, तुमने उसके प्रेम का ये अंजाम दिया तुमने। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। देखना, नरक जाओगे तुम। अपनी बहन का घर उजाड़ा है, अपनी बेटी को मार डाला। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गीता मुझे माफ कर दो जीजी, मुझे माफ कर दो जीजी। मैं आपका दोषी हूँ, मुझे मार डालो जीजी, इसी बंदूक से मुझे मार डालो जीजी। जीजी मैं अपनी घमंड में चूर था। मुझे ऐसा लगता था कि प्रेम विवाह करना बहुत बड़ा अपराध है, घर की इज्जत नीलाम हो जाती है, घर की इज्जत आबरू इस तरह किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मैं गलत था जीजी, आज मुझे ये बात समझ में आ गई है। दूसरों का बुरा करते करते आज मैंने अपना खुद का ही बुरा कर लिया, अपनी खुद की गृहस्थी उजाड़ ली, अपनी बेटी को मार डाला, अपनी बहन का सुहाग छीन लिया। जीजी भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। गीता मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। गीता एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह अनुराग के साथ करा दूंगा और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अपना गुनाह खुद कबूल कर लूंगा। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मैं अपनी बेटी के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। इस एरिया के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवाता हूँ मैं, जो मेरी बेटी का इलाज करेगा। मैं बहुत बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी की जान ले ली मैंने। अरे कितना अच्छा लड़का है अनुराग, जिसने मेरी बेटी को गोली लगते देखा और तुरंत गोदी में उठाकर मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेकर चला गया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? एक नेक इंसान को मारना चाहा। भगवान ने तुझे अपनी गलती सुधारने का एक दूसरा मौका दिया है। अपनी गलती को सुधार ले, जाकर अपनी बेटी की जान बचा ले। जा, हो सकता है तूने अब तक जो पाप किए हैं उसमें से कुछ पाप तेरे कम हो जाएं। जा। हाँ जीजी, हाँ मैं जाता हूँ। विजय प्रसाद जी हॉस्पिटल जाते हैं और शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवा लेते हैं और जिया का इलाज शुरू हो जाता है। बहुत जल्द जिया ठीक भी हो जाती है। अब डॉक्टरों ने जिया को बोल दिया था कि वो खतरे से बाहर है। विजय प्रसाद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और जिया और अनुराग को शादी के लिए आशीर्वाद दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।